जिसमें विदिशा नगर की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। नगर में पीने का पानी नहीं मिला पहले तो गर्मियों में, इसके बाद सीवर लाइन बिछाने के नाम पर सड़कों को खोद दिया, और जिस तरह से सड़कें पिछले 2-3 महीने में विदिशा नगर में खुदी हैं, मेरे ख्याल में 25-30 सालों में भी हमने ये मौका नहीं देखा था कभी। नगर पालिका में काम होता है, एक काम पूरा हो जाता है तब दूसरा काम हाथ में लिया जाता है। पूरे नगर में धूल, सड़कों के अंदर चलना मुश्किल हो गया, पैदल चलना मुश्किल हो गया, बच्चों का चलना मुश्किल हो गया, व्यापारी वर्ग परेशान है, हर आम नागरिक परेशान है, क्योंकि सड़कें इस तरह से उधेड़ दी हैं और कोई काम नहीं हुआ। बरसात को बंद हुए 2 महीने हो गए, कोई पैच वर्क नहीं है, कोई रिपेयरिंग वर्क नहीं है। हमने तो कहा है पैच वर्क और रिपेयरिंग करने की जरूरत नहीं है, नई सड़कें बनाओ, जरूरत पड़े तो 10-15 करोड़ रुपए राज्य शासन से लो। नगर पालिका में आज जिस तरह का भ्रष्टाचार बना हुआ है, लोग खाका खैया में लगे हैं। ठेकेदारी में 50% तो कमीशन नगर पालिका में बढ़ जाएगा, काम होएगा क्या? नगर पालिका द्वारा एनएच पे ये ऐसे बोर्ड लगवाए गए कि जिसमें कहा जा रहा है कि ये जो है एनएच की है और नगर पालिका की नहीं, वो गलत है। यदि कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग है और नगर पालिका की सीमा से जाता है तो ये पूरी जिम्मेदारी उस नगर पालिका की होती है जिस नगर पालिका के अंदर से वो राष्ट्रीय राजमार्ग पास होता है। और मैं आपको यह बताना चाहूंगा, अभी शशांक भार्गव जी ने राजपत्र में पत्र छपा हुआ वो ये पूरा विवरण कलेक्टर महोदय को दिया है, जिसमें लिखा है कि पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग 86 जो विदिशा से सांची से लेकर राहतगढ़ तक जाता है, पूरा का पूरा राज्य शासन को ट्रांसफर कर दिया गया है। और जब 155 करोड़ रुपया राज्य शासन को दे दिया है तो इसके रिपेयरिंग में तो 2 करोड़ रुपया भी खर्च नहीं होएगा। काय को जब नाचना आए आंगन टेढ़ा, काम करना आता नहीं है, भ्रष्टाचार से फुर्सत नहीं है और उसका दोषारोपण भारत सरकार पे या राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी पे करना चाहते हैं। ये गलत बात है। यदि उन्हें काम करना नहीं है मंशा, यदि उनकी नगर पालिका उनका कहना नहीं मानती है, कर्मचारी उनका कहना नहीं मानते हैं, तो नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति शाह को अपने पद छोड़कर अपने घर में संन्यास लेना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूंगा। अरे उनके पिताजी वित्त मंत्री हैं और वो नगर पालिका अध्यक्ष हैं, दोनों बाप बेटी मिलकर यदि नगर का विकास नहीं कर सकते तो लानत है ऐसे व्यक्तियों पर, ऐसे नेतृत्व में। बहुत बढ़िया, हम तो साफ ये कहना चाहेंगे। विदिशा में बड़े बड़े दिग्गज नेतृत्व करते हैं, यहाँ पे सांसद सुषमा स्वराज भी हैं, मुख्यमंत्री भी अपना गृह जला मानते हैं, वित्त मंत्री हैं, संस्कृति मंत्री हैं, उनके विषय में करते हैं। वोट लेने के लिए तो सब इसे अपना जिला मानते हैं, पर विदिशा के नगर के विकास के लिए, विदिशा के औद्योगिक विकास के लिए, विदिशा के नौजवानों को मदद देने के लिए, विदिशा के बाढ़ पीड़ितों को सहायता राशि देने के लिए, विदिशा के किसानों को मदद मुहैया कराने के लिए, विदिशा के इंजीनियरिंग कॉलेज को मदद करने के लिए, ये लोग मदद के नाम पर जीरो है, जीरो गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं और कहने को ये कहते हैं कि हम यहाँ के प्रतिनिधि हैं, हम फला सांसद हैं, हम फला यहाँ के हमारी कर्मस्थली है, हम यहाँ के वित्त मंत्री हैं। हमें ये तो बता दें कि विदिशा में आज तक 5 सालों में नल जल योजना पूरी क्यों नहीं हो पाई? विदिशा का रंगई का पुल जो 150 साल पुराना है आज तक क्यों नहीं बन पाया? विदिशा की नगर की विकास योजना CDP सिटी डेवलपमेंट प्लान, जिस पर 5 साल पहले काम शुरू हुआ, अगले 25 साल की आबादी के मान से उसका आज तक कोई भी ABCD नहीं हुई। क्या नगर का विकास करेंगे? क्या औद्योगिकरण करेंगे? मंडी वहां ले जाने की बात है, हम लोग संघर्ष नहीं करते तो मंडी भी नहीं पहुंचती बात। ये सब बातें हैं। आज प्रशासन का ध्यान कांग्रेस ने और सर्वदलीय लोगों ने, सभी हमारी हमाल यूनियन के लोगों ने, व्यापारी वर्ग के लोगों ने, हमारे और सब साथियों ने, सेवा दल NSUI और डॉक्टर बंधुओं ने, सबने साथ देकर इस काम को किया है। और हमें आशा है, हमने जिलाधीश महोदय से यही करा है कि थेगड़ा काम मत करवाना, पैच वर्क नहीं चाहिए। यदि हमने 2 बार रिन्यूअल कराया है, एक बार जब प्रताप भानु शर्मा सांसद था उस समय पूरा सड़कों का नगर का रिन्यूअल हुआ था, दूसरी बार बसंत जैन जब नगर पालिका के उपाध्यक्ष थे, इनने पूरी सड़कों का, और अशोक ताम्रकार के टाइम पर हमने पूरी नई सड़कें बनवाई हैं। तो ये निकम्मी कैसे नगर पालिका जो काम नहीं करा सकती?